आप लोग को सबको पता है कि मतदान समाप्ति होने के पश्चात कल पूरे देश में मतगणना होना है और देश का रिजल्ट भी आना। जिस तरह से सभी मीडिया चैनलों में ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि ये मोदी पोल है। इसलिए इंडिया गठबंधन को इस समय पूरी देश में 295 से ज्यादा सीटें मिलेगी। एग्जिट पोल के नतीजे निश्चित रूप से भ्रामक है। कांग्रेस इन नतीजों को खारिज करती है। 4 जून को जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे तब देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति में रहेंगे। जिस व्यक्ति का 4 जून को एग्जिट होना तय है उसने यह एग्जिट पोल मैनेज करवाए हैं। इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 से अधिक सीटें मिलेगी। बिल्कुल स्पष्ट और निर्णायक बहुमत है। निवर्तमान प्रधानमंत्री सिर्फ आज तक निश्चित रह सकते हैं। इस प्रकार का दुष्प्रचार होगा इसका अनुमान पहले से ही था। मतगणना के बाद चुनाव परिणाम आने पर साफ हो जाएगा कि जनता का जनादेश पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ में है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। देश में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल की भाजपाई खुश महफी 2 दिनों की है। 4 जून को रिजल्ट आने पर स्पष्ट हो जाएगा देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के नगाड़े फूट जाएंगे। देखिए, एग्जिट पोल तो 2004 में भी ऐसे हुआ था। और रही बात ईवीएम के सवाल, तो पूरा देश उठा रहा है। लेकिन कल रिजल्ट आने दीजिए, कल रिजल्ट आएगा तो सारे एग्जिट पोल ध्वस्त होंगे और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बस आज का ही तो दिन। बिल्कुल बिल्कुल, हम बस्तर से लेके सरगुजा तक चुनाव जीत रहे हैं और आज का इंतजार है। अभी 30 दिन से अधिक इंतजार कर लिए, बस आज और इंतजार कर ले। कल पूरा तस्वीर साफ हो जाएगा और हम छत्तीसगढ़ में बेहतर स्थिति में अच्छा चुनाव जीतेंगे। परियार जी, परियार मेरा सवाल ये है कि अगर कल कांग्रेस हार गई, इंडी गठबंधन हार गई, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि ये है इंडी गठबंधन नाम का कोई संगठन नहीं। हम इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया इंडिया मतलब होता है अलायंस होता है कि जी आप सवाल आपसे कि अगर कल आप जीत जाते हैं तो आप कहेंगे कि जनता ने मत किया और हार गए, क्या आप विवेक पे सवाल उठाएंगे? देखिए, सवाल तो शुरू से उठा रहे हैं, परिणाम के बाद ही नहीं। चुनाव से पहले भी सवाल उठा, देश की जनता ने उठाया और देश की जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी उठाया। ये सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी या एक दल का नहीं है, सवाल सभी दलों का है। इस समय तो मांग भी किए थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन समय कम था, नहीं हो पाया, अलग मैटर। लेकिन ये सवाल तो देश की जनता के सामने है और उनके मन में भी है। राम प्रसाद जी, जब 2004 में भी ऐसी एग्जिट पोल में अटल सरकार बन रही थी एग्जिट पोल में, लेकिन एक्चुअली जब गिनती हुई तो कांग्रेस की सरकार बनी और देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। इस तरह से 4 जून को मोदी सरकार का अंत होगा और देश में खुशहाली का नया सूर्य उदय होगा।
आम आदमी की सरकार बनेगी, उद्योगपति व्यापारी बिना दबाव के व्यवसाय करेंगे, किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिलेगा, आम जनता को मूलभूत की सुविधा मिलेगी। पूरे देश में मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। जनता ने राहुल गांधी और कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी पर जनता ने भरोसा किया है। जनता मोदी सरकार के 10 साल के कुशासन, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, आर्थिक असमानता और संविधान बदलने की नीयत, भ्रष्टाचार, मोदी सरकार की हम दो और हमारे दो की नीति से मुक्ति के लिए जनता में मतदान किया है। देश 10 साल से तानाशाही सोच और मनमानी करने वाली सरकार को बर्दाश्त कर रही थी। जनता को अब अवसर मिला तो तानाशाही खत्म करने के लिए मतदान किया है। देश में हर वर्ग मोदी सरकार की कुनीतियों से परेशान हुआ है। भाजपा संगठन के भीतर भी मोदी और शाह की तानाशाही के खिलाफ आक्रोश है। 4 जून को देश भर में एक नए उत्साह का संचार होगा, जब तानाशाह की हार होगी और आम जनता का राज आएगा। लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान और आरक्षित वर्गों के आरक्षण सुरक्षित होगा, युवाओं को 30 लाख सरकारी पदों पर भर्ती के अवसर मिलेंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी, महिलाओं को सरकारी पदों पर भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा। सारे गठबंधन के दलों के साथ बैठकें हुई दिल्ली में, पार्टी प्रमुखों के साथ, और सभी राज्यों के तमाम नेताओं के साथ चर्चा होने के बाद, फीडबैक लेने के बाद ही कांग्रेस ने लगभग ये फिगर उन्होंने जारी किया, ताकि देश में चाहे मोदी कितनी भी हवा बना ले, आप उनके चुनाव कैंपेन में और जनता के खिलाफ जो देश में जो मोदी के खिलाफ जो माहौल आपने देखा, मैं समझता हूं कि मोदी का भाषण भी सुनेंगे तो हर मंच में हर दिन अलग अलग भाषण रहा। मतलब समझ लीजिए कि पूरे माहौल इस समय देश में मोदी के खिलाफ में रहा, और इसी का नतीजा है कि तमाम नेताओं से चर्चा होने के बाद इंडिया गठबंधन 295 प्लस रहेगी और देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए कल के बाद तय होगा। कल के बाद अगर आप सवाल पूछेंगे तो शायद उसका हम लोग अच्छे जवाब दे पाएंगे। नहीं है, ये अहंकार के चलते उन्होंने इस तरह से मैनेज किए हैं ताकि रिजल्ट से पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, और मोदी जी के अहंकार को पूरे देश ने देख लिया, इसलिए यह अहंकार का मैनेज। पार्टी का इंटरनल मामला है और पार्टी का इंटरनल मामले को इसमें सार्वजनिक संभव नहीं है, लेकिन हमने पार्टी को अवगत करा दिया। आप ये कह रहे हैं इंडिया, मेरा सवाल ये है कि 1 तारीख को जो सभी दलों की बैठक हुई, उस बैठक का एक वीडियो आया जिसको लेकर के जो विपक्ष है और दूसरे लोग हैं सोशल मीडिया पर उनके हाव भाव किसी तरह से गंभीरता से उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि यही एक्सक्यूज है कि सबके चेहरे कुछ नहीं है, उसका चेहरा देखिए, किसी की सोचने का नजरिया अलग है, किसी को देखने की नजरिया अलग है। अब कौन किस नजरिया से देख रहा है ये उसका नजरिया तय करता है। लेकिन अगर देश के इतने बड़े घटक दल, गठबंधन दल की अगर बैठकें हो रही है और तमाम राज्य के बड़े नेता, उस पार्टी के तमाम लीडर्स आए हैं, तो सवाल ही नहीं, गंभीरता से चर्चा हुई है और चर्चा के बाद ही जो परिणाम लगभग हमारे इंडिया गठबंधन ने जो 295 का जो आंकड़ा तय
निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के निकाले होंगे। ये पोस्टल बैलेट आपने जो बताया कि बाढ़ की हो रही है, इसका समस्या बदलेगा कोई? देखिए, हमेशा अब तक हम लोग देखते आए हैं कि सबसे पहले 8 बजे से शुरुआत होती है बैलेट पेपर का, 8:30 करीबन आधे घंटे के लगभग समय रहता है। तो आधे घंटे में लगभग बैलेट पेपर की गिनतियां समाप्त होने के पश्चात लगभग उसका परिणाम भी, बैलेट पेपर कितने मिले किस विधानसभा में, विधानसभा वाइज, वो जारी भी कर देते। लेकिन इस समय बैलेट पेपर का अंत में गिनती करना बनने से कहीं ना कहीं हम लोग को डाउट तो है, इसलिए हमारी सभी विपक्षी दलों ने मिलकर पूर्व की तरह ही उसको गिनती किया जाए, मशीन से पहले, ईवीएम से पहले, और उसका परिणाम भी जारी किया जाए, ये हम लोगों ने मांग की। अब भारतीय जनता पार्टी एक तो पूरे कार्यकर्ताओं का, पूरे चुनाव भर स्वयं प्रधानमंत्री जी और पूरे कार्यकर्ताओं का अब देखेंगे पूरा मनोबल गिरा हुआ था। 400 पार का नारा भले किसी इशू को लेके दिए थे, लेकिन वो इशू इस समय काम आया नहीं। तो कितना परेशान मोदी जी रहे वो तो सब आप लोगों ने देख भी लिया है नहीं। कभी तो मंदिर मस्जिद से शुरुआत करके मंगलसूत्र तक पहुंच गए, मंगलसूत्र तो पाकिस्तान भी एंट्री हो गया, पाकिस्तान एंट्री होने के बाद और घर की बिजली और नल की टोटी तक पहुंच गए, और उसके बाद मछली मटन तक पहुंच गए, फिर उसके बाद मुजरा तक पहुंच गए, और अंत में तो डराने और धमकाने तक भी आ गए। मतलब सोच लीजिए उनकी हालत क्या हो सकती है। 400 पार इस समय कोई चमत्कार भी नहीं बचा सकता मोदी। हाँ, देखिए, हम लोग तो बिल्कुल अच्छा सवाल है, जनता का हित का सवाल है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं तो आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि चुनाव से हटकर थोड़ा सा एक जनता के मुद्दे भी सामने आई। तो देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप राज्य की बात कर ले और दूध से, तो ये तो केंद्र से रिलेटेड है। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि केंद्र सरकार इस 10 सालों में इतनी महंगाई बढ़ाई है कि गरीब और मध्यम परिवार का जीना मुहाल हो गया है। महंगाई चरम पर है। जैसा चुनाव आता है, थोड़ा सा पेट्रोल का रेट कम कर दो, गैस का रेट कम कर दो, दूध दही का रेट कम कर दो। अभी सरकार बनी भी नहीं है, दूध का रेट बढ़ गया। और अगर यही हालात रहा तो समझ जाइए कि क्या देश में क्या हालत हो सकता है अगर तीसरी बार अगर मोदी सरकार बनी तो। फिर गैस 1200 से 1500 चले जाएंगे, पेट्रोल 100 से 150 पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से महंगाई चरम पर रहेगा। इसलिए इस समय हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि देश की जनता ने सोच समझकर मतदान किया है, नंबर 1। नंबर 2, राज्य में आप देखेंगे, राज्य की बात करें तो जितने पिछले हमारे कांग्रेस की सरकार ने जनता को राहत देने का कोशिश की, गरीबों को राहत देने का कोशिश की, किसानों को राहत देने का कोशिश की, हर तबके के लोग, हर वर्ग कर्मचारियों तक सभी लोगों को हमारी सरकार ने राहत देने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, एक से एक झटके हमारे प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। इसी का नतीजा आप देख लीजिए, 30% छूट रजिस्ट्री का, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। जो सीधे जनता के अकाउंट में हमारी सरकार ने पैसा डालने का काम करती थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद दारू का रेट इन्होंने सीधा सीधा बढ़ा दिया, रेत का रेट बढ़ा दिया, सीमेंट का रेट बढ़ा दिया, छड़ का रेट बढ़ा दिया। और उसके बाद अब सीधा सीधा जहां हमारी सरकार में बिजली बिल हाफ हम लोगों ने लाए थे, और 5 साल बिजली बिल हाफ योजना का हमारी सरकार ने जनता को राहत भी दी। लेकिन जैसे ही 1 जून से इस सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, निर्देश जारी किया है कि 1 जून से कि प्रति यूनिट 20 पैसे का रेट इन्होंने बढ़ाया है। मतलब सीधा सीधा है कि उस हाफ योजना को इस सरकार ने खत्म कर दिया और सीधा सीधा गरीब और मध्यम परिवार के पेट में इन्होंने डाका डालने का काम किया है। इसलिए ये सरकार
सरकार चलाने में भारतीय जनता पार्टी की सहाय सरकार ने पूरी तरह से फेल हो गई है। और फिर से मैं मांग करता हूं कि चाहे गरीब परिवार हो या फिर अमीर परिवार हो, बिजली की सबको आवश्यकता होती है। बढ़ी हुई बिजली दर को वापस लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि महंगे हम बिजली उत्पादक प्रदेश है और हमारे उत्पादक प्रदेश में अगर बिजली हम महंगी दे रहे हैं तो समझ जाइए कि सरकार की क्या हालत हो सकती है।